Hello, welcome students. Today we are going to start numeric literals. In previous video you have seen about the different types of literal, and the first we have discussed, that means in string literal. Now we are going to start from numeric literal. The numeric literal in Python can belong to any of the following three different type or different numerical type. तो जो भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो न्यूमेरिक्स या नंबर्स जो हम कंटेन करते हैं, रखते हैं, वो इन तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है. इट कैन बी इंट, दैट मीन्स साइंड इंटीजर. इट कैन बी फ्लोट, दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज. और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इंटीजर्स आर दोज नंबर दैट आर नॉट हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसमें दशमलव के बाद की संख्याएं नहीं होंगी, जैसे 512, 279, 1,30,875. तो दीज आर इंटीजर. इफ यू टॉक अबाउट फ्लोट, दैट मीन्स दीज आर दोज नंबर विच कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट लाइक 15.85, 279.39. तो दीज आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a plus bj. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट इंट, तो ऑफन रिफर्स टू एज और ऑफन कॉल्ड एज इंटीजर्स और इंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट. तो ये वो होल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. नाउ फ्लोट्स represent real numbers and are written with a decimal point dividing the integer and the fractional part. तो जो हमारे फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक दशमलव से पहले वाला और एक दशमलव के बाद वाला. मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद. डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो इंटीजर है और उसके बाद की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर द फॉर्म ऑफ a plus bj, where a and b are floats and j represent under root -1. और आपको सबको पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है उसका अंडर रूट नहीं निकलता है, लेकिन ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है. तो विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर. a इज़ द रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर. You do not need to go through that because it belongs to mathematics and advanced mathematics. जो अगर आप लोग मैथ्स के भी बच्चे होंगे तो वो आप आगे अपने फ्यूचर में जब ग्रेजुएशन करोगे तो यू विल स्टडी अबाउट दैट. इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशन एक्चुअली. नाउ लेट अस talk about these literal types one by one. The first one is integer literal. Integer literal are whole numbers without any fractional part. The method of writing integer constants has been specified in the following rule. तो इंटीजर लिटरल वो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, और उनको लिखने का जो रूल है वो यहाँ पे इन 3 लाइनों में दिया हुआ है. An integer constant must have at least 1 digit. इंटीजर कांस्टेंट जो हम रखेंगे, इंटीजर वैल्यू जो हम देंगे, वो कम से कम 1 डिजिट का होना चाहिए. एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पार्ट, और उसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए. इट मे कंटेन ईदर प्लस और माइनस साइन. प्लस साइन मतलब ये पॉजिटिव होगा, और अगर प्लस नहीं भी है तो भी विल कंसिडर इज टू बी पॉजिटिव. एंड और इट कैन हैव negative sign, that means minus sign. If we are having minus sign in front of any number, that means it is treated as negative. A number with no sign is assumed to be positive. Commas cannot appear in an integer constant. That means if you are writing any integer value, it must be of at least 1 digit, और कितना भी लंबा हो सकता है लेकिन कम से कम 1 डिजिट का होना चाहिए. प्लस या माइनस साइन हो सकते हैं. माइनस है तो नेगेटिव है, प्लस लगा हो या कोई साइन ना लगा हो, देन वी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव. एंड वी कैनॉट हैव एनी अदर स्पेशल सिंबल लाइक कॉमा, डॉट एटसेट्रा in a integer number. While
assigning any integer value, make sure that it should not begin with 0. For example, you should write integer value 12 as 12 and not as 012. This is because a number begin with 0 is treated as octal number. So covering octal and hexadecimal number here is beyond the scope of the book. So you never place 0 or 0x in front of any number, just write it simply like 12. Now moving forward, the next thing is floating point literals. So floating point literals, also called real literals. Real literals are numbers having fractional part. These may be written in one of the two forms called fractional form or exponent form. तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रैक्शनल फॉर्म, a real literal in fractional form consists of signed or unsigned digit including a decimal point between the digit. तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो साइंड या अनसाइंड डिजिट हो सकती हैं, जिसमें कुछ डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट से मतलब दशमलव से डॉट से हम सेपरेट करेंगे. द रूल ऑफ राइटिंग द रियल लिटरल इज एज फॉलोज. फर्स्ट, a real constant in fractional form must have at least one digit with decimal point. तो अगर हम कोई फ्लोटिंग नंबर लिख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, तो वो कम से कम एक डिजिट का होना चाहिए और उसमें एक डेसिमल पॉइंट भी लगा होना चाहिए, इधर बिफोर और आफ्टर, मतलब या तो डिजिट से पहले या डिजिट के बाद. इट मे ऑल्सो हैव ईदर प्लस और माइनस साइन प्रोसीडिंग. सेम रूल जो आपने ऊपर देखा है कि अगर प्लस है तो पॉजिटिव और माइनस है तो नेगेटिव. अ रियल कांस्टेंट विद नो साइन इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव. नाउ द फॉलोइंग आर वैलिड रियल लिटरल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म. फॉर एग्जांपल 2.0 is a valid fractional number. 17.5 another valid fractional number. Minus 13.0 minus 0.00625 minus 0.3 and 7 point. 0.3 is represented as 0.3 and 7 point is represented as 7.0. All these are valid real or floating point number in fractional form. But the following are not the valid one. That means they are invalid numbers. The first one is 7. Why? Because there is no decimal point. If we write 0.7 or 7 point, it will be valid, but here we haven't used decimal point, that means it is invalid. Second one is plus 17 by 2. That means illegal, because division symbol is not allowed here. Then after 17 comma 250.26.2, it is not a valid one because of two things. First, we have used two decimal point and at the same time we have used comma. And the last one 17 comma 250.262. So this is again not a valid one because we have used comma. So these are the invalid one and the above given are valid. Now next thing is exponent form. So whenever we use exponent form is also known as scientific notation of writing real numbers. So a real literal is in exponent form consists of two parts, mantissa and exponent. For instance, 5.8 can be written as 0.58 multiplied by 10 to the power of 1 is equal to 0.58 E01. देखो ध्यान से समझना, 5.8 है तो 5.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.58 मल्टीप्लाई बाई 10 या मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 1. तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है 0.58 E01, जहाँ पे E डिमॉन्स्ट्रेट करता है टू द बेस 10 और उसके बाद जो नंबर दिया रहता है वो उस पर पावर रेज होता है. तो वेयर मेंटिसा पार्ट इज 0.58, दैट मीन्स द पार्ट appearing before E, and exponent part is 1, that means the part appearing after E. So E01 represent 10 to the power of 1. The rule of
for writing a real literal in exponent form is a real constant in exponent form has two parts, a mantissa and an exponent. The mantissa must be either an integer or a proper real constant. The mantissa is followed by letter E, capital or small, and the exponent. The exponent must be integer. तो देखो मेंटिसा जो पार्ट होता है वो रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है. उसके बाद ई आता है, ई कैपिटल या स्मॉल दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. और उसके बाद जो वैल्यू आती है दैट ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू. ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये होगी तो हमेशा होल नंबर ही होगा, इंटीजर वैल्यू ही होगी. For example, the following are the valid real literal in exponent form. जैसे 152 E05. इसका मतलब क्या है? 152 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 5. देन 1.52 E07. इसका मतलब होगा 1.52 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 7. 0.152 E08 सेम 0.152 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 8 एंड सो ऑन. तो ऐसे ही 1.152.0 E08, 152 E plus 8 and 1520 E04 all are valid real literal. Now second thing is minus 0.172 E minus 3. इसका मतलब क्या होगा कि माइनस 0.172 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ -3. तो 10 टू द पावर ऑफ -3 का मतलब क्या होगा? 1000 से डिवाइड करेंगे. तो अगर इसका एक्चुअल वैल्यू हम गेट करें तो ये होगा -0.0000172. क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव जो होगा वो फिर शिफ्ट हो जाएगा. ऐसे ही 172.E3 0.52 E-4. तो जब भी देखो नेगेटिव में रहेगा एक्सपोनेंट पार्ट तो 10 पे नेगेटिव पावर रेज होगा, और नेगेटिव पावर रेज होगा इट मीन्स व्हाट कि वी हैव टू डिवाइड बाय दैट वैल्यू टू द एक्चुअल नंबर. तो इवन इफ देयर इज नो प्रीसीडिंग or following digit of a decimal point, Python 3.x will consider it right. Now moving forward, the following are invalid real literal in exponent form. For example, 1.7e. 1.7e means nothing is written after e, that means no digit is specified for exponent. 0.17e 2.3. Here we are having 2.3 as an exponent value, and we cannot have a real number as an exponent value. It can be 2 or 3 or 4 and so on. That means it must be an integer value. Then after 17 comma 255 E02 comma is not allowed. So these are what? These are invalid real literals in exponent form. So numeric value with commas are not considered is integer or float value. Rather, Python treat them as a tuple. Tuple you are going to see in later part of this book. A tuple is a special type in Python that stores a sequence of value. You will learn about tuple in coming chapters. For now, just understand a tuple as a sequence of वैल्यू. टपल क्या होती है? वैल्यूज़ का सीक्वेंस होती है. बस इतना जानिए, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में. नाउ द लास्ट इनवैलिड एग्जाम्पल वैल्यू गिवन अबव इज 17 कॉमा समथिंग. तो आस्क फॉर द स्पेशल मेंशन हियर एनी न्यूमेरिक वैल्यू विद अ कॉमा in its mantissa will not be considered as a legal floating point number, but if you assign this value Python won't give you an error. तो अगर आप इस तरीके से कभी करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यू होगी ये एक फ्लोटिंग वैल्यू नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये एरर नहीं देगा. द रीज़न बिहाइंड इज द Python will not consider that a floating point value, rather a tuple
केयरफुली हैव अ लुक एट द फिगर ऑन द राइट दैट इलस्ट्रेट। जैसे अगर आप यहाँ देखें a इज इक्वल टू 1,2,2,3,4 लिखा है, b इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है कॉमा का प्लीज यूज़ करके। अब अगर हम टाइप ए करें तो ए का टाइप आएगा हमारा टपल। ऐसे अगर हम टाइप बी करें तो बी का टाइप हमारा आ रहा है टपल। तो ये बन जरूर रहा है, ये जो वैल्यू है वो स्टोर जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो टपल के फॉर्म में स्टोर हो रही है और हमें करना क्या था, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी थी। तो वी आर नॉट डूइंग द इंटेंडेड वर्क बट स्टिल द वैल्यू इज स्टोर्ड एंड it never gives us error in this case. So we are not talking about the complex number here as these are beyond the scope of the book. Now moving forward, next thing is boolean literal. तो अगर हम बात करें boolean literals की, तो boolean literal देखो, boolean हम दो वैल्यू को बोलते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, दैट मीन्स 0 या 1। तो a boolean literal in Python is used to represent one of the two boolean values, that is true, that is boolean true, or false, that is boolean false. A boolean literal can either have value as true or either have value as false. तो अगर हमें कभी ऐसा केस होता है जहाँ पे हमें या तो ट्रू या फॉल्स को एज अ वैल्यू रखना है, तो ऐसे केसेस में हम boolean literals का यूज़ करते हैं। Next is special literal, that is none. So Python has one special literal which is none. The none literal is used to indicate absence of value. जैसे आपने MySQL में भी देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है कि none is used to represent the literal or the value वेयर देर इज़ नो एक्चुअल वैल्यू। मतलब अगर आप एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या खाली दर्शाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो यू हैव टू यूज़ नन। द नन लिटरल इज़ यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। अब लिस्ट आप आगे लेसन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिस्ट, तो उस केस में आप देखेंगे कि लिस्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं एक्चुअली end of list को रिप्रेजेंट करने के लिए। The none value in Python means there is no useful information or there is nothing here. Python doesn't display anything when asked to display the value of a variable containing value as none. तो जब भी Python से अगर हम ये कहते हैं कि उस वैल्यू को डिस्प्ले करो जहाँ पे नन स्टोर किया गया है, तो इट डजेंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव रिटन वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू नन एंड वी राइट प्रिंट वैल्यू 2 विल नॉट गोइंग टू गेट एनी लीगल वैल्यू। तो प्रिंटिंग विथ प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड शोज दैट द वेरिएबल कंटेन्स नन। सी एडजेसेंट फिगर, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो Python support literal collection also, such as tuple and list etc. But covering these here would make the discussion too complex for the beginning, so we'll talk about them in later time. So that's all for this video. These are the literals that we might have in our Python program. Please read it, and in case of any doubt, please ask. Thank you.